अमेरिका की खूबसूरत लड़की लवीना से उसके परिवार ने इमोशनली दबाव डालकर उसकी शादी उसके देहाती कजिन चौधरी अजहर से करवा दी, जिसे देखकर सबने उसका मजाक उड़ाया। चौधरी अजहर जब कमरे में आया और अपनी गोरी चिट्टी दुल्हन को देखा तो खींचकर बिस्तर पर गिर गया। लवीना डर गई क्योंकि उसका भारी भरकम पति दीवानों की तरह उसे छूने लगा और उसकी चीख निकल गई। वो बेदर्दी से उसमें समा गया और बोला, मेरी खूबसूरत हसीन पत्नी ने तो अपनी सारी ज्वेलरी खुद ही उतार दी। मैंने तो सोचा था एक एक करके ज्वेलरी मैं अपने हाथों से उतारूंगा और वहाँ वहाँ अपने होठ रखूंगा। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को छूने की मैं चाह रखता हूँ। लवीना ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसके बालों का जूड़ा खुल चुका था। अजहर ने उसको बाजू से पकड़कर खींच लिया और वो सीधी उसके सीने से जा लगी। वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी। कहाँ अमेरिका में रहने वाली नाजुक सी लड़की और कहाँ गांव का चौधरी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अजहर ने कहा, मुझे लगा था कि तुम बहुत बेशर्म होगी और आते ही मेरे गले में बाहें डाल दोगी और रोमांस करने लगोगी, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा शर्मीली निकली हो। शर्मीली लड़कियां माय फुट, दूर हटो और हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर लवीना ने उसके सीने पर ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अजहर ने कहा, तुम इतनी मासूम सी मोम की गुड़िया जैसी हो और मुझे धक्का दे रही हो। अगर मेरी बाहों में आओगी तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। ये कहते हुए उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच टक्कर हो गई और अज़हर उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी मूंछों की चुभन की वजह से उसकी सफ़ेद गर्दन पर आसानी से निशान बन गया। लवीना को जलन महसूस हुई। अज़हर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। उसने उसके सफ़ेद नरम हाथ को अपने हाथ में लिया। उसका रंग हल्का सांवला था, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत और नरम था, जिस पर गांव की कई लड़कियां मरती थीं। मगर उसने कभी किसी और की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि उसकी शादी बचपन में अपनी कजिन से हो चुकी थी। हालांकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी कजिन इतनी हसीन होगी। आज के बाद तुम्हें अजहर चौधरी के मुताबिक चलना होगा। ये सुनकर लवीना की आंखों में सख्ती आ गई। उसने कहा, अजहर, मैं कभी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलूंगी। उसकी जुबान पर हिंदी थी, मगर अंदाज ऐसा कि जैसे अंग्रेजी बोल रही हो। अजहर ने कहा, ये क्या तुम मुंह टेढ़ा करके बोलती हो? और गुस्से में उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया। लवीना बेड पर जा गिरी। अजहर उसके ऊपर झुक गया और उसे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। लवीना बोली, मोटे कहीं के, हटो मेरे ऊपर से, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो उसके चेहरे के एक एक अंग को पास से देखने लगा और बोला, बहुत करीब से तुम्हें देखना और महसूस करना चाहता हूँ मैं। ये कहते हुए उसने उसकी ठुड्डी पर अपने होठ रख दिए। उसकी लिपस्टिक अंगूठे से रगड़कर साफ कर दी, जो उसके गाल तक फैल गई। अजहर बोला, मुझे मेकअप पसंद नहीं। औरतें बिना मेकअप के ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और तुम तो वैसे ही गोरी चिट्टी हो। तुम्हें सादगी में ही पसंद करता हूँ। ये कहते हुए उसने उसकी कमर कस ली। लवीना उसके पूरे बोझ को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। इतना भारी और ताकतवर मर्द उस पल उस पर हावी था, जबकि वो सलवार कमीज में मासूम और नाजुक सी बैठी हुई थी। मगर मन ही मन वो सोच रही थी कि उसे इस जाहिल गवार से शादी नहीं करनी थी। लवीना ने गुस्से में कहा, हटो मेरे ऊपर से। तुम जैसे लोगों को औरत की इज्जत की कदर नहीं आती। तुम्हें तो बस जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं है। मैं उसकी ओर देखते हुए बोली, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुमने प्यार देखा ही कहाँ है। ये कहते हुए उसने लवीना को अपने करीब खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी कमर पर उसके हाथों की लाल उंगलियों के निशान छप गए। उसने बेडशीट को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। अज़र के चेहरे की मूंछों का एहसास लवीना को पलकों पर होने लगा और वो उसके बोझ तले दबती चली गई। वो एक नाजुक सी छोटी हाइट वाली लड़की और वो पूरा का पूरा भारी भरकम मर्द।
उसके सामने वो खुद को हिला भी नहीं सकती थी और उसे दूर करना तो और भी मुश्किल हो रहा था। लवीना ने कहा, देखो, मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। वो हंसते हुए बोला, चिल्लाओगी तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सबको यही लगेगा कि चौधरी अजहर अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है। और वैसे भी ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। फिर वो बोली, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें क्या पता कि प्यार कैसे किया जाता है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर अजहर को गुस्सा आया और लवीना ने उसे जाहिल गवार कहा। ये सुनकर अजहर को गुस्सा आ गया और उसने लवीना को ज़बरदस्ती दबोच लिया। वो नाजुक सी थी और उसका हर प्यार का एहसास लवीना को लाल कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैंने तुम्हें प्यार दिखाया ही नहीं। जब सच में प्यार करूंगा तब तुम्हारा क्या होगा। उसकी आंखें लवीना की आंखों में गड़ी हुई थीं। वो मजबूरी से आंखें बंद किए हुई थी और उसने लवीना के हाथों को पकड़कर अपनी उंगलियों में दबा लिया। उसकी सफ़ेद कलाई बेडशीट पर जकड़ी हुई थी और वो बस दर्द और बेबसी से कांप रही थी। सुबह का वक्त था। एयरपोर्ट से बाहर निकली तो हाथ में बैग लिए इधर उधर देख रही थी। मम्मी पापा कहाँ हैं वो? किसने लेने आना था? अभी तक कोई भी क्यों नहीं आया? और कितनी गर्मी है यहाँ? ये सोचते हुए उसने अपने ग्लासेस उतारे और सर पर रख लिए। चारों तरफ देखने लगी। उस समय उसने नीले रंग की शॉर्ट्स पहनी थी और जीन्स उसकी टांगों से बिल्कुल चिपकी हुई थी, जिससे उसका शरीर साफ झलक रहा था। तभी काफी देर बाद अजहर आता हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद सलवार कमीज पहना था, बाल सलीके से बंधे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में भी कॉन्फिडेंस झलक रहा था। लवीना के पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जब अजहर पास आकर उनसे मिला, हालचाल पूछा और लवीना थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो बिल्कुल भी गांव का लड़का नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग थी। अजहर ने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा, आपके लिए अलग से ड्राइवर है, लवीना को मेरे साथ भेज दीजिए क्योंकि गाड़ी में आपके सामान के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर चाचा ने हामी भर दी और बोले, हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। लवीना ने नाक चढ़ाते हुए कहा, पापा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके पापा ने सख्त नज़रों से उसे देखा और लवीना चुप हो गई। अजहर ने नरमी से कहा, मैडम, ये कोई गांव नहीं है, आप इसे मेरा घर कह सकती हैं। फिर उसने मुस्कुराकर गाड़ी की ओर इशारा किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने नाक चढ़ाते हुए सलवार कमीज में खड़े अजहर की ओर देखा और वो जानती थी कि शायद ये वही इंसान है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। वो कुछ देर तक लगातार उसे देखती रही, फिर अचानक नजरें फेरकर सामने देखने लगी। अजहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नजर आया आपको जो ऐसे देखे जा रही हैं? लवीना ने तुरंत कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आपको देखने का। उसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इंग्लिश बोल रही हो, जबकि दरअसल उसके होठों से हिंदी ही निकल रही थी। लवीना चौधरी अजहर की बातें सुनकर बहुत हैरत में थी। उसने कहा, 1 घंटे का सफ़र मुझे इस गाड़ी में तुम्हारे साथ गुजारना होगा। अजहर ने संजीदगी से कहा, कोई मसला है क्या? अगर चाहो तो यहीं उतार देता हूँ। ये कहते हुए उसने गाड़ी धीमी की, लेकिन लवीना ने उसे देखते हुए कहा, इतनी ज़्यादा धूप है, आपको समझ नहीं आती, जल्दी घर पहुँचना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये सुनकर अजहर खामोश हो गया। काफ़ी देर बाद गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। जैसे ही वो बाहर निकली तो धूप की तपिश उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी सफ़ेद रंगत थकी हुई नज़र आने लगी। माथे पर पसीना झलक आया। उसने अपने बाल पीछे किए। अजहर ने नौकर को बुलाकर सामान उतरवाया और कहा, चलिए मैडम, इससे पहले कि आप पसीने में पिघलकर गिर जाएं, कहीं मुझे आपको गोद में उठाकर ले जाना न पड़े। उसकी बात सुनकर लवीना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, वेरी फनी, और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। अजहर भी उसके पीछे चला गया। घर पहुंचकर वो सबसे मिली, लेकिन सीधा जाकर अपने ताया के पास बैठ गई और बोली, ताया, आपने मेरा कमरा रेडी करवा दिया होगा और ऊपर वाले पोर्शन में मेरा कमरा लगवाया होगा ना? मैंने पहले ही कह दिया था, सो प्लीज़ मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। अजहर ने कहा, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, और ऊपर ले गया। सब लोग हैरत से अजहर को देखने लगे। सबको अंदाज़ा था
कि वो बचपन से लवीना को चाहता है और अब वो उसकी पत्नी भी थी। अजहर की माँ ने कहा, तुम दोनों आपस में बात कर लो, इससे समझ बढ़ जाएगी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर पहले से ही एसी चल रहा था। ठंडी हवा ने सुकून दिया। लवीना ने आंखें बंद कर ली और कहा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप जा सकते हैं। अजहर मुस्कुराकर बोला, मैं कोई नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें कमरे तक छोड़कर वापस चला जाऊं। उसकी बात सुनकर लवीना बोली, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे नौकर हैं, बस फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। अजहर धीरे धीरे चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब आ गया। उसके पास आते ही लवीना घबरा गई। इतनी नज़दीकी और बेशर्मी का माहौल देखकर वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसे किसी के करीब आने से कभी डर नहीं लगा था। वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने चली जाती थी, लेकिन अजहर की आंखों में कुछ अलग सा था, कुछ ऐसा जो उसे अनकंफर्टेबल कर गया। वो डर से पीछे हटते हुए अलमारी से जा लगी और अजहर बिल्कुल उसके करीब आ गया। लवीना उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ पीछे हटिए। अजहर उसके होठों के करीब आया, फिर मुस्कुराकर पीछे हट गया और बोला, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। कुछ ही दिन बाद हमारी शादी की बाकी रस्में होंगी और फिर 1 महीने बाद तुम मेरे कमरे में मेरी बाहों में मेरे बिल्कुल करीब होगी। तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी तस्वीर जब जब देखता था तो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। ये कहते हुए उसने हल्के से उसके गाल को छुआ तो लवीना का चेहरा और लाल हो गया। उसने अचानक उसे झटका देकर पीछे धकेल दिया और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती? कितने बदतमीज इंसान हैं आप। अमेरिका जैसे खुले शहर में पली बड़ी लड़की होते हुए भी मैं आपकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं वीडियो देखता था जिसमें तुम लड़कों की बाहों में नाचती थी और आज भी तुम्हारे हाथ में अंगूठी है। अजहर ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। लवीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो थककर बिस्तर पर गिर गई और आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, बहुत शौक है ना मोटे, जाहिल गवार। तुम जैसे इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी, बल्कि यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ इसलिए आई हूँ ताकि इस झूठे रिश्ते को खत्म कर सकूं। तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी गरीब इंसान से ही शादी कर लूंगी। उसने खुद से कहा, मुझे तुम्हारी ये जिद नहीं चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपने बाल कानों के पीछे किए और फ्रेश होकर ढीले ढाले ट्राउज़र और शर्ट में बाहर आ गई। फिर जाकर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नया माहौल और समय का फ़र्क उसे भारी लग रहा था। रात को काफ़ी देर के बाद वो बाहर आई और सबके साथ आकर डिनर करने बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। किसी के बुलाने पर भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अज़हर अब भी दोपहर की उसकी हरकत पर गुस्से में था। लवीना के पापा ने कहा, बेटा, ये कैसी बदतमीज़ी है? सब आपसे बात कर रहे हैं और आप चुप बैठी हैं। उसने धीरे से कहा, पापा, अभी बात करने का मूड नहीं है, तो प्लीज़ मुझे मत बुलाइए। आप लोग अपनी बातें कीजिए, मुझे किसी से कोई ज़रूरी बातें नहीं करनी। ये सुनकर अज़हर के शब्द उसके होठों पर ही अटक गए और वो गुस्से से लवीना को घूरने लगा। लवीना एकदम सीधी बैठी हुई थी। अजहर ने चाचा की ओर देखा, मगर वो खामोश हो गए और बात को बदलने लगे। उन्होंने कहा, और बाकी सब बताओ, सब कैसा चल रहा है? तो सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे। तभी लवीना ने अचानक कहा, यहाँ सब क्या ही अच्छा होगा, यहाँ तो बस ज़मीन ही दिखती होंगी। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसे शब्द कहेगी। दादा ने संजीदगी से कहा, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। उन्होंने कहा, इस हफ्ते से लवीना और अजहर की शादी के फंक्शन शुरू कर दिए जाएंगे। लवीना के पापा ने उसकी ओर देखा, जिससे पहले से ही सब कुछ तय करके आए हों। लवीना ने ये सुनकर सोचा था कि वो अजहर को ऐसे नापसंद करेगी कि वो खुद ही तलाक दे देगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आते ही सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसकी शादी के फंक्शन शुरू कर दिए जाएंगे। वो हैरत से सबको देखने लगी और गुस्से में बोली, मतलब कम से कम मुझे तो थोड़ा टाइम दो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, इस इंसान को कबूल करने के लिए। उसकी नज़रें सीधी अजहर पर टिक गईं
और अजहर भी उसकी ओर तकता रहा। फिर ठंडे अंदाज में बोला, तुम्हें शादी के बाद भी मुझे कबूल करने का वक्त मिलेगा, इसलिए टेंशन मत लो। ये कहकर अजहर वहां से उठकर चला गया। उसके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा सबने साफ देख लिया था। लवीना के पापा लवीना की वजह से शर्मिंदा होकर रह गए थे और लवीना भी गुस्से में प्लेट पटककर वहां से उठी और सीधे कमरे में चली गई। पीछे से उसके पापा भी उसके पास आ गए और बोले, लवीना बेटा, ये क्या बदतमीजी थी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वहाँ ऐसा कोई भी बिहेवियर मत करना। तुम्हारी शादी अजहर के साथ होनी है तो होनी ही है, चाहे कल हो, आज हो या अभी हो, मगर होगी ज़रूर। लवीना ने रुके बिना कहा, पापा, मैं अजहर के साथ शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मुझे तलाक दिलवा दीजिए। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, उसके पापा का हाथ उठ गया और जोर का तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा, जो गहरा निशान छोड़ गया। शायद सालों में ये पहली बार था जब उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया। वो आंखों में आंसू लिए हुए अपने पापा की तरफ देखने लगी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिज गईं। उसके पापा बोले, खबरदार जो ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाले। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें हर आज़ादी दी है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन तुम्हें अजहर के साथ ही शादी करनी थी और करनी ही होगी। ये हमारी शर्त और यही हमारा फैसला है। तुम्हें अमेरिका लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश बचपन में ही तुम्हें विदा कर देता और अजहर के हवाले कर देता। लवीना फूट पड़ी, पापा, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, आप मुझे क्यों समझौते की ज़िंदगी में धकेल रहे हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। आप ऐसा मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए और लवीना ने बेड पर जोर से हाथ पटका, जिससे खुद को भी दर्द हुआ। वो अपना हाथ देखते हुए और चेहरे को हथेलियों में छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि मैं अजहर को ऐसा सताऊंगी कि वो खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, खुद कहे कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। अगली सुबह वो ढीले ढाले शॉर्ट और लोवर में बाहर टहल रही थी। जिस बेशर्मी से उसने कपड़े पहने थे, वैसे तो उसने कभी अपने पापा के सामने भी नहीं पहने थे, मगर आज जानबूझकर ऐसे निकली ताकि उसकी हरकतों और पहनावों की वजह से अजहर उसे तलाक दे दे। अजहर जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़रें लवीना पर जम गईं। अजहर जैसे ही अंदर आया तो उसे साफ पता था कि लवीना को धूप बिल्कुल पसंद नहीं, मगर वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर धूप में खड़ी थी। अजहर उसकी हरकत समझ चुका था। वो इतना बच्चा नहीं था जो ना समझ पाता कि लवीना ऐसा क्यों कर रही है। वो उसके पास आया और एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली। लवीना बोली, ये क्या कर रहे हैं? और छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अजहर ने गुस्से से कहा, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है क्या? यहाँ सब नौकर देख रहे हैं और ये अमेरिका की सड़कें नहीं हैं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ तुम्हें लोग इस तरह नहीं देखेंगे और सब किस नज़र से देखते हैं ये तुम्हें पता है। नौकर गंदी नज़रों से घूर रहे हैं और तुम खुद को ऐसे दिखाकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, जबकि तुम्हें धूप से एलर्जी है, तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है। इसके बावजूद तुम यहाँ खड़ी हो सिर्फ मुझे चोट पहुँचाने के लिए। अजहर उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गया और बेड पर धक्का देकर फेंक दिया। लवीना उल्टी गिरी और उसका हाथ साइड से टकराकर छिल गया, जहाँ से खून निकल आया। वो आंसुओं के साथ अजहर को देखने लगी। अजहर ने उसका हाथ पकड़कर होठों से लगाया और कहा, आज के बाद ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए उसने बैंडेज किया और उसके माथे पर होठ रख दिए। लवीना हैरत से उसे देख रही थी, क्योंकि किसी ने भी उससे ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं किया। अजहर ने उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लवीना, और कई सालों से करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि घर की इज्जत पर कोई दाग लगे। तुम जितनी जल्दी ये समझ लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। लवीना गुस्से में उसे देखती रही, मगर चुप रही। उसके जाने के बाद उसने बैंडेज उतारकर साइड टेबल पर पटका और बड़बड़ाई, क्या समझते हो खुद को? मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, अपनी मनमानी करोगे और मैं मान जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तलाक लेकर वापस अमेरिका चली जाऊंगी। यहाँ तुम्हारे जैसे जाहिलों के बीच नहीं रहना। आधी रात को अजहर ने कमरे में देखा तो लवीना वहाँ नहीं थी। उसने खिड़की से देखा तो वो हवेली से बाहर निकल रही थी।
उसने नाइटी पहन रखी थी और खुले बालों में गांव के बाहर जा रही थी। अजहर समझ गया कि ऐसी हालत में उसका अकेले जाना खतरनाक है। वो उसके पीछे गया और देखा कि वो नहर के किनारे बैठी हुई पानी में पाँव डाल रही थी। अजहर ने एकदम से उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। लवीना चिल्लाई, तुम मुझे सुकून से भी नहीं रहने देते। हवेली में भी कैद कर रखा है। यहाँ दोस्तों से बात नहीं हो पाती, सिग्नल तक नहीं आते। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अजहर ने कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इतनी रात को औरतें हवेली से बाहर नहीं निकलती। उठो यहाँ से। लवीना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो फिसलकर अजहर के सीने से लग गई। आसमान के बीच चांद चमक रहा था और नहर के पानी में उनकी परछाइयां बन रही थीं। अजहर ने उसे कसकर थामा और कहा, आज के बाद ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं चाहता तुम्हें कोई परेशान करे। लवीना ने गुस्से में उसे धक्का दिया, मगर अजहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों नहर में गिर गए। ठंडे पानी में वो घबराकर चिल्लाई, मुझे निकालो यहाँ से अजहर। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारा अंग्रेजी लहजा मुझे बहुत परेशान करता है, मगर आज तुम डर के मारे मेरे करीब आ चुकी हो। वो उसके और पास आ गया और उसके कान को दांतों से दबा लिया। लवीना कांप उठी। उसने पहली बार अजहर का नाम लिया। अजहर के लिए ये पल बहुत खास था। उसने उसे बाहों में उठाकर पानी से बाहर निकाला। लवीना उसके सीने से चिपकी हुई रो रही थी। अजहर ने उसे देखा। उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके हुए थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो पल दोनों के लिए अजीब सा था। अचानक लवीना का पैर मुड़ गया और अजहर ने उसे हंसते हुए कहा, यही अंजाम होता है पति से बदतमीजी करने का। उसने उसे फिर पानी में धक्का दे दिया। लवीना बार बार चिल्लाती रही, मुझे निकालो, मगर अजहर उसका तमाशा देखता रहा। फिर दोबारा पानी में कूदा और उसे पकड़कर बाहर निकाला। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अजहर ने कहा, अगर तुम्हारे पापा या दादा ने हमें इस हाल में देख लिया तो 1 हफ्ते बाद होने वाली शादी कल सुबह ही हो जाएगी। गुस्से में लवीना बोली, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। अजहर ने हंसकर कहा, अच्छा बाबा, नहीं लगाऊंगा, और वापस हवेली की तरफ चला गया। लवीना ने कमरे में आकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसका जिस्म अभी भी भीगा हुआ था और वो आईने में जाकर खुद को देखने लगी। अज़हर का एहसास बार-बार उसे परेशान कर रहा था। उसने अपने कान को छुआ जहां अज़हर ने काटा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसने सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है कि उसके एहसास से मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगता है। उसने जल्दी से कपड़े बदले और ढीले कपड़ों में बेड पर बैठ गई। उसके बाद भी दिल में अजीब सा बोझ था, जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था, और सिर तकिए पर रखकर लेटी हुई थी। ये पल तो आराम का होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर पसीना झलक आया। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। आधी रात को अचानक अपने गाल पर किसी के छूने का एहसास हुआ तो वो घबराकर उठ बैठी, मगर कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। आंखें बंद करती तो उसे ऐसा लगता जैसे मानो अजहर उसके ऊपर झुका हुआ हो, और ये एहसास उसे बेहद अजीब लग रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ये क्या हो रहा है, और तुरंत साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर घूंट-घूंट पीने लगी। लेकिन फिर भी उसके अंदर की घबराहट कम नहीं हुई। सुबह जब वो डाइनिंग टेबल पर आई तो माहौल बिल्कुल खामोश था। न किसी से उसकी बात हुई, न किसी ने उससे कुछ कहा, वरना रोज़ाना की तरह कोई न कोई ताना ज़रूर मारता था। मगर आज सन्नाटा छाया हुआ था। वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी और रोज़ की तरह ट्राउज़र और शर्ट में थी, जिसके हाफ बाजू थे, बाल खुले हुए, और उसने हल्का सा क्लेचर लगाया हुआ था। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो रात को सोई नहीं। उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा क्या हुआ है लवीना, तुम रात को सोई नहीं, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं, रात को नींद नहीं आई क्या? उन्होंने कहा तो लवीना ने हल्की निगाह से अजहर की तरफ देखा, जो हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। घर में जल्दी शादी की तैयारी चल रही थी, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। अपने जज्बात और एहसासों को समझ नहीं पा रही थी। 2-3 दिन से जो उसका एटीट्यूड था, न जाने कहाँ खो गया।
मगर उसने पहली बार एक फरमाइश की थी कि वो अपनी शादी का लहंगा खुद पसंद करना चाहती है। उसका दिल बहुत ज़ोर से चाह रहा था कि वो खुद ही लेकर आए। उसको हैरत हुई जब उसकी माँ नरमी से बोली, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम अजहर के साथ चली जाना और ले लेना। तो वो हल्के से सर हिलाकर मान गई, लेकिन अगले ही पल बोली, नहीं, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी। ये सुनकर उसकी मम्मी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसके पापा कहने लगे, ऐसी बेकार बातें मत करो, और उसे वहां से उठाकर ले जाने लगे। लवीना ने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे इसके साथ नहीं जाना। आप ले जाइए या फिर मुझे ताया ले जाएं। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मगर उसकी मम्मी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये सब वो विदाई तक बोलती ही रहेगी। वो गाड़ी में जाकर बैठी और बोली, मैं ड्राइव करूंगी। अजहर की तरफ देखते हुए कहा। तो अजहर ने सीरियस अंदाज में कहा, खामोशी से बैठो, मुझे तुम्हें शादी से पहले ही खोने का कोई शौक नहीं। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हल्की सी भी चोट लगी तो तुम अगले ही पल यहाँ नहीं रह पाओगी। यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं होते, ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है। उसकी बात सुनकर वो चुप हो गई और मुंह फेर कर दूसरी तरफ बैठ गई। रास्ते में अजहर बोला, तुम उस दिन नहर के पानी में इतनी ज़्यादा घबरा क्यों गई थी? उसकी बात सुनकर उसने आस्तीन ऊपर की ओर दिखाया, जहाँ बहुत सारे निशान बने हुए थे और उसे एलर्जी हो चुकी थी। अजहर ने तुरंत गाड़ी रोकी और उसकी कलाई पकड़कर पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें? उसने परवाह भरी नज़रों से देखा तो लवीना बोली, ये एलर्जी हो गई है, गंदे पानी की वजह से। अजहर ने संजीदा होकर कहा, तुमने दवा नहीं ली? उसने जवाब दिया, किसको कहती? दवा लेने के लिए मम्मी को कहती तो वो कहती अजहर के साथ चली जाओ। पता है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, वो गुस्से से बोली। अजहर ने कहा, ओके, तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। उसकी कलाई अब भी अजहर के हाथ में थी और उसे हैरत हो रही थी कि उसने अभी तक अपनी कलाई उससे छुड़ाई क्यों नहीं। वो बोली, बिना वजह मुझे छूने की कोशिश मत किया करें। अभी तो आपको बाहों में लेकर प्यार करना है और आपको ये अभी से बुरा लग रहा है कि मैं आपकी कलाई छोड़ दूंगा। अजहर हंसते हुए बोला। वो ड्राइविंग कर रहा था और साथ साथ उससे बातें भी कर रहा था। उसकी बातों का जवाब लवीना धीमे से दे रही थी। अजहर ने उससे कहा, हिंदी वाला ही लहजा रखो, ये तुम्हारे लहजे से मुझे सख्त नफरत हो रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे एक ही बात बोले जा रहे हैं, तो मुझे इसी अंदाज में कबूल कर लो। बस तुम अपना ये बेहुदा कपड़े बदल लो। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, आपकी ये खुशफहमी है अजहर चौधरी। अजहर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो जब मेरा नाम लेती हो। तभी गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुक गई। काफ़ी शॉपिंग करने के बाद लवीना बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके चेहरे पर साफ थकन दिखाई दे रही थी। उसकी कलाई भी बहुत लाल हो चुकी थी। डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने देखकर कहा, इन्हें एलर्जी हो चुकी है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन ये बढ़ भी सकती है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अजहर ने गुस्से की निगाह से लवीना को देखा, जो खामोशी से बैठी हुई थी। अचानक वो परेशान हो गई और बिल्कुल खामोश हो गई। जबकि कल उनकी मेहंदी का फंक्शन था, सुबह ही उसने हंगामा मचा दिया और कहने लगी, मुझे अजहर से शादी नहीं करनी, मुझे गांव में रहना ही नहीं, मुझे वापस अमेरिका जाना है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। अजहर ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और कहा कि मैं खुद बात कर लूँगा। फिर वो लवीना के पास आया तो वो डरते हुए पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में दर्द था। अजहर ने अचानक उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ऐसा नहीं था कि अजहर उसको आंखों से डराता था, मगर उसकी नज़दीकी से वो दीवार से जा लगी। अजहर ने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और धीमे से बोला, आज हमारी मेहंदी है, घर में मेहमान आ चुके हैं और तुम बताओ क्या मसला है। लवीना ने कहा, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी, मुझे डर है, मुझे यहाँ गांव में रहना ही नहीं, मुझे वापस अमेरिका जाना है। अजहर ने सख्त आवाज़ में कहा, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। फिर उसके करीब आकर आहिस्ता से उसके गाल को छुआ और कहा, अगर तुम आज रात बाहर आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा
कि प्यार क्या होता है। तुम अपने नसीब पर गर्व करोगी। ये कहकर वो चला गया। लवीना ने आंखें बंद कर ली और आंसुओं को पोंछने लगी। उसने सोचा, मैं कभी भी इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी। मुझे बस अमेरिका जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। रात को मेहंदी के फंक्शन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रंगीन लाइटों में उसकी सफ़ेद रंगत खूब चमक रही थी। हल्की लिपस्टिक और बिना ज़्यादा मेकअप के वो बहुत चमक रही थी। अज़हर के बराबर में जाकर बैठी तो दोनों किसी चाँद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। रस्में पूरी की गईं, सब खुश थे, मगर लवीना का दिल अजीब तरह से भारी था। उसकी मम्मी ने आकर कहा, चलो, शायद तबीयत ठीक नहीं है, और उसे कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर उसने अपने हाथों की मेहंदी देखी। गलती से लगी थी, लेकिन उसका रंग बहुत गहरा निकला। और लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग अगर गहरा हो तो पति बहुत प्यार करता है। वो अपने हाथों को घूर रही थी, फिर वॉशरूम में जाकर साफ करने लगी, मगर उसके लाल हाथ और कलाई उसे और बेचैन कर रहे थे। काफ़ी देर बाद जब वो घर आई तो सामने अजहर खड़ा हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, धो क्यों रही हो मेहंदी? तुम्हारी हथेलियों में मेरे नाम के साथ चमक रही है। और उसने उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। अजहर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत के दीप जल रहे थे और लवीना उस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अजहर बोला, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मैं अनपढ़ और गंवार नहीं हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, पत्नी की पसंद जानता हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले तुम सलवार कमीज़ पहनती थी वैसे ही पहन लेना। मुझे बस तुम्हारी ड्रेसिंग पर एतराज़ है, बाकी सब अच्छा है। तुम चाहो तो अपनी पसंद बदल लो और मैं अपनी पसंद बदल लूँगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। अगले दिन जब वो दुल्हन के रूप में आई तो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और अजहर उसके बराबर में बैठा हुआ काले रंग की शेरवानी में था। जबकि लवीना सोच रही थी वो सलवार कमीज़ में आएगा, क्योंकि उसने यही कहा था, मगर उसे देखकर वो ठहर गई। एक लम्हे के लिए उसकी निगाहें हट ही नहीं पाईं। अजहर ने उसके कान में कहा, कैसा लग रहा हूँ मैं? वो धीमे से बोली, बहुत बुरे लग रहे हो, और दूर हो जाइए। मगर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही विदाई का वक्त आया और हवेली की तरफ जाना था, उसके दिल पर अजीब सी उदासी छा गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से उसने शादी के लिए कैसे मान लिया, और इतनी आसानी से शादी कैसे हो गई। ये सब उसे बहुत अजीब और अनोखा लग रहा था। रात का समय था और उसे कमरे में बिठाया गया। वो पूरे कमरे को देख रही थी, जिसे जिस खूबसूरती से सजाया गया। कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तो वो उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। क्या हुआ? वो सोचने लगी, इतनी अहमियत? मेरी मम्मी ने कभी मेरी नहीं सुनी और अपनी मर्जी से इस लड़के से मेरी शादी कर दी। मेरी कोई बात क्यों नहीं मानी? उसने गुस्से में अपना दुपट्टा उतारकर फेंक दिया, अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर उतारी और चीज़ें आईने पर पटक दी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे और उसके दिल में अजीब सी तकलीफ उठने लगी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने मुड़कर देखा। वो अंदर आ चुका था और उसकी तरफ देख रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हूँ। उसने पास आकर कहा तो लवीना गुस्से में बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से वही कपड़े पहनूंगी और जीन्स और टी शर्ट भी सब पहनूंगी, और तुम्हें बहुत तंग करूंगी, बहुत ज़्यादा तंग करूंगी। वो चिल्ला रही थी, मगर अजहर उसके पास आया। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और बोला, तंग करोगी मुझे तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करूंगा। इतना कहते ही वो उसके और करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें लवीना के चेहरे पर महसूस होने लगीं। अजहर ने उसके झुमके उतारे, वहाँ चूमने लगा। उसकी गर्दन पर निशान बन गए। वो उसके कानों में धीरे से बोला, सोच रही हो मुझ जैसा आदमी कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम तो बहुत नाजुक सी अंग्रेज़ लड़की लगती हो। लवीना रोते हुए बोली, मुझे ऐसा मत कहो। अजहर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आओ, तुम्हें नहर पर लेकर चलता हूँ। अपनी कलाई दिखाओ। और उसने उसकी कलाई को थाम लिया।
फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, मुझे लगता है तुम खुद को बदलना चाहती हो। तभी अचानक उसने लवीना का हाथ पकड़कर खींचा और वो सीधा उसके सीने से आ लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजहर ने कहा कि कहाँ तक भागोगी मुझसे? मैंने मना किया था ना, मेरे पास ही रहना, यहाँ से दूर मत जाना। इसके बाद भी वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारना है। आज की रात खूबसूरत है और ये लम्हे गुजरे ही नहीं। लवीना घबराए हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वापस अमेरिका जाना चाहती हूँ। अजहर ने गुस्से से कहा, अमेरिका जाने की इतनी जल्दी क्यों है बताओ? अब तुम्हारे मम्मी पापा भी वहाँ नहीं हैं, तो अकेली जाकर क्या करोगी? वो हमेशा के लिए वापस आ चुके हैं और तुम्हें भी यहीं रहना है। उसने अपनी शेरवानी के बटन खोलकर उसे उतार दिया और दूर फेंक दिया। बोला, तुम्हारे कहने पर ये पहनी थी, वरना मुझे तो पसंद ही नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर लवीना की आंखों में आंसू रुक गए। वो मुंह फुलाकर पीछे हटने लगी। अजहर उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल मासूम बच्ची जैसी लग रही हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। इतना कहकर उसने लवीना को अपनी बाहों में उठा लिया। लवीना घबराकर बोली, मुझे नीचे उतारो प्लीज़। मगर अजहर ने सख्ती से कहा, बैठो शराफत से। अच्छी पत्नियां ऐसे ही अपने पति का इंतज़ार करती हैं। तुम्हें अभी तक यहाँ बैठना ही नहीं आया। शादी के बाद पहला दिन लवीना के लिए मानो किसी सज़ा से कम नहीं था। वो कमरे के एक कोने में बैठी अपने आंसुओं में भीग रही थी। उसका मन बार बार यही सोचता रहा कि मम्मी ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बस अपनी ज़िद के आगे उसे कुर्बान कर दिया। अजहर जो उसका पति था, चुपचाप कमरे का दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या सख्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। वो धीरे से अंदर आया और बिना कुछ कहे उसके पास पानी का गिलास रखकर बैठ गया। लवीना ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। बस धीरे से बोला, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। इस आवाज़ में जो नरमी थी, उसने लवीना को चौंका दिया। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई जीतने की चाह नहीं, बल्कि जैसे किसी ने उसके दर्द को समझ लिया हो। दिन गुजरते गए। अजहर उसे उसके हाल पर छोड़ देता। सुबह वो चाय बनवाता तो लवीना की पसंद का ध्यान रखता, लेकिन खुद कई बार बिना पिए ही रह जाता। वो बस चाहता कि लवीना को लगे इस घर में कोई उसकी परवाह करता है। एक दिन जब लवीना बीमार पड़ गई तो अजहर पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। उसने उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। जब वो बुखार में बड़बड़ाई कि मम्मी मुझे क्यों छोड़ गईं, तो अजहर का दिल भर आया। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा कि अब से तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द लवीना ने आधी नींद और आधी बेहोशी में सुने, मगर उस पल उसके दिल में पहली बार एक नर्म सी जगह बनी। धीरे धीरे वक्त ने दोनों के बीच की खाई को भरना शुरू किया। अजहर उसकी पसंद नापसंद को याद रखने लगा। अगर लवीना को चुप्पी अच्छी लगती तो वो खामोश रहता। अगर उसे पढ़ना होता तो वो किताब उसके पास रख देता। अगर वो गुस्से में झुंझलाती तो वो मुस्कुराकर कहता, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, पर तुम्हारी आंखें तब और भी प्यारी लगती हैं। एक दिन बोला, तुम्हें याद है बचपन में हम सब गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल खेलते थे? मुझे तो लगता है अब वही खेल सच हो गया। लवीना ने उसे घूरा और कहा, अगर खेल समझते हो तो मुझे आज़ाद कर दो। अजहर हंस पड़ा और बोला, अगर आज़ादी का मतलब है तुम्हारी खुशी, तो तुम हमेशा से ही आज़ाद हो। धीरे धीरे उनकी नोकझोंक भी बढ़ने लगी। एक दिन अजहर ने कहा, तुम चाहो तो जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमने चलो, मैं खुद लेकर जाऊंगा। लवीना पहले तो हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर अजहर भी हंसने लगा। उस पल जैसे दोनों के बीच की सारी दीवारें टूटने लगीं। लवीना को लगने लगा कि जिस रिश्ते को उसने बेड़ियों जैसा समझा था, शायद वही अब उसका सुकून बन सकता है। अजहर कभी कभी उसके लिए छोटी छोटी खुशियाँ लाता, कभी उसकी पसंदीदा किताब, कभी चॉकलेट, कभी सिर्फ एक फूल, और कहता, ये तो तुम्हारी मुस्कान जितना भी खूबसूरत नहीं है, पर सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। लवीना की आंखें भर आती, लेकिन वो जताती नहीं। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वो कमरे में अकेली बैठकर रोती नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर देखकर सोचती कि शायद ये रिश्ता उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, लवीना खिड़की के पास खड़ी हुई थी। अजहर धीरे से उसके पास आया और बिना कुछ कहे छतरी लेकर खड़ा हो गया।
उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं। लवीना ने पहले मना किया, फिर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर साथ चल दी। दोनों भीगते रहे और पहली बार लवीना ने महसूस किया कि किसी का साथ सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सहारा भी हो सकता है। समय गुजरता गया। लवीना पहले की तरह गुस्से से दुपट्टा या गहने नहीं फेंकती थी, बल्कि जब अजहर उसे देखता तो उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ जाती। समय गुजरता गया। लवीना पहले की तरह गुस्से से दुपट्टा या गहने नहीं फेंकती थी, बल्कि जब अजहर उसे देखता तो उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ जाती। अजहर ने कभी जल्दी नहीं की। वो हमेशा चाहता था कि लवीना खुद उसे अपनाए। और जब एक दिन लवीना ने बिना कुछ कहे उसकी बनाई ही चाय का प्याला लेकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स, तो अजहर को लगा कि उसके हौसले की जीत हो गई। अब दोनों के बीच बातें लंबी होने लगीं। देर रात तक खामोशियों को शब्द मिलने लगे। लवीना अपने मन की बातें बताने लगी और अजहर उसे सुनाता रहता। उसने कभी टोका नहीं, कभी सवाल नहीं किया, बस सुनता रहा। लवीना को लगा कि सालों बाद उसे कोई मिला है जो उसकी चुप्पियों को भी समझ लेता है। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एक शाम जब अजहर ने मजाक में कहा कि मुझे तो तुम्हारी नाराज़गी भी पसंद है, तब लवीना ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर सचमुच पसंद है तो फिर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अजहर ने उसकी बात पर कोई वादा नहीं किया, बस उसके माथे को चूम लिया। और वही पल दोनों की जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल बन गया। अब दोनों के बीच धीरे धीरे एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा था, जिसमें मजबूरी की जगह अपनापन होता। लवीना जो पहले हर समय चुप रहती थी, अब कभी कभी खुद बातें करने लगती। अजहर को ये बदलाव छोटे चमत्कार जैसा लगता था। वो उसे सुनते सुनते घंटों यूं ही देखता रहता। और जब लवीना पूछती कि क्या देख रहे हो तुम, तो वो मुस्कुराकर कहता, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को देख रहा हूँ, जो हर बार मुझे नया बना देती है। लवीना शर्माकर नज़रें झुका लेती, लेकिन मन ही मन उसे यह एहसास अच्छा लगने लगा। एक शाम जब घर की छत पर दोनों बैठे हुए थे, ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में चांद बादलों से निकलकर उन्हें देख रहा था। अजहर ने धीरे से कहा कि काश ये रात यहीं थम जाए और हम बस ऐसे ही बैठे रहें। लवीना ने पहली बार अपने मन की बात कही। उसने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना न हो। अजहर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कभी जागे ही नहीं। लवीना के दिल की सारी दीवारें उस पर जैसे ढह गईं। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, बल्कि सुकून के आंसू थे। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। कभी किचन में लवीना सब्जी काट रही होती और अजहर पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता। लवीना झुंझलाकर कहती, हटो अजहर, वरना चाकू लग जाएगा। अजहर हंसकर कहता, तुम्हें चोट लगेगी तो मेरा दिल कैसे बचेगा। वो उसकी हथेलियों को पकड़ लेता और दोनों हंसते हुए वहीं काम करते रहते। एक दिन जब बिजली चली गई तो पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। अजहर ने मोमबत्ती जलाई। उसकी हल्की रोशनी में जब लवीना का चेहरा चमका तो अजहर जैसे खो गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि सच कहूँ तो रोशनी की मुझे ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारे चेहरे की चमक ही मेरे लिए काफ़ी है। लवीना शर्माकर वहाँ से उठ गई, लेकिन उसके होठों पर छुपी हुई मुस्कान अजहर ने साफ देख ली। उनकी शामें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब अक्सर अजहर उसे छत पर ले जाकर तारे दिखाता और कहता कि देखो, हर तारा हमारी ज़िंदगी का एक हसीन लम्हा है, और जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है वही हमारा प्यार है। लवीना हंसकर कहती कि अगर ऐसा है तो बाकी तारों का क्या। अजहर जवाब देता, बाकी तो सिर्फ गवाह हैं हमारी मोहब्बत के। उस वक्त लवीना को लगता कि शायद उसे सचमुच वो इंसान मिल गया है जिसकी तलाश उसके दिल ने हमेशा की थी। पहले तो वह अजहर की कदर नहीं समझ रही थी, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में घुलने लगे। रोमांटिक लम्हे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगे। कभी अजहर अचानक कमरे में गुलाब का फूल रख देता और कहता कि लवीना, तुम्हारे बिना ये फूल अधूरा है। कभी लवीना अनजाने में उसके लिए चाय बनाकर लाती और अजहर कहता, ये चाय नहीं, तुम्हारा प्यार है। एक रात जब हल्की सी बारिश हो रही थी तो अजहर ने उसका हाथ थामकर कहा, चलो हम भी बारिश में भीगते हैं। लवीना ने मना किया, मगर अजहर की जिद पर वो भी मान गई। दोनों बारिश में भीगते हुए बच्चे जैसे हंसते रहे, और उस हंसी में उनकी आत्माएं एक दूसरे से बनती चली गईं। धीरे धीरे लवीना अब खुलकर मुस्कुराने लगी। वो अजहर से मजाक करती, उसे छेड़ती
और जब अज़हर उसकी बातों का जवाब शरारत से देता तो वो कहती, तुम्हें तो बिल्कुल काम ही नहीं है, बस बातें बनाना आता है। अज़हर हंसकर जवाब देता, अगर तुम्हें हंसाना काम नहीं तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेकार आदमी मान लो। और दोनों की हंसी देर तक कमरे में गूंजती रहती। अब रातें भी बदल चुकी थी। पहले जहाँ दोनों अलग अलग सोते थे, अब लवीना खुद अज़हर के करीब बैठ जाती, उसके कंधे पर सर रखकर कहती कि कितना अजीब है ना अज़हर, पहले मैं तुम्हें कितना नापसंद करती थी और अब लगता है कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। अज़हर चुपचाप उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता कि शायद यही मोहब्बत है, पहले दूर धकेलती है, फिर इतना पास ले आती है कि खुद से जुदा करना भी मुश्किल हो जाए। लवीना उस पल अपनी आंखें बंद कर लेती और महसूस करती कि अब उसका दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की एक नई सुबह शुरू हो चुकी है। अज़हर ने सब कुछ चुपचाप प्लान कर रखा था और लवीना को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन अज़हर ने कहा कि सामान पैक करो, हमें कहीं जाना है, तो लवीना बार बार पूछती रही कि आखिर कहाँ जा रहे हैं, मगर अज़हर हर बार मुस्कुराकर कहता, ये सरप्राइज़ है बाबा। और जब एयरपोर्ट पर उसने टिकट उसके हाथों में थमाया और उस पर अमेरिका लिखा देखा, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसने अज़हर को देखते हुए धीरे से कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे यहाँ ले जा रहे हो। अज़हर मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुश देखना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। लंबी उड़ान के बाद जब वो अमेरिका पहुँचे तो वहाँ की रौनक ने लवीना को बेहद खुश कर दिया। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। चौड़ी सड़कों पर दौड़ती तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती रोशनी और हर तरफ आज़ादी का खुला आसमान, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। अज़हर ने होटल में चेक इन किया और उसे खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाया तो लवीना एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे आवाज़ में कहा, अज़हर, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी किस्मत वाली कैसे हो गई कि तुम जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। अज़हर ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं हर जगह तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम तो वैसे भी कब से यहाँ वापस आने की ख्वाहिश रखती थी, सो मुझे पूरी करनी ही थी। तुम्हारी खुशी बहुत अनमोल है। अगले दिन से उनका हनीमून सफ़र सच में एक खूबसूरत याद बनना शुरू हो गया। अज़हर उसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर ले गया। टाइम्स स्क्वायर की चमकती लाइटों के बीच दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते रहे और अचानक ही अज़हर ने उसकी तस्वीर खींच ली। लवीना हंस पड़ी और बोली, तुम चोरी छुपे तस्वीर क्यों ले रहे हो? अज़हर ने प्यार भरे अंदाज में कहा, ताकि जब तुम उदास हो तो ये तस्वीर देखकर तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। वो सेंट्रल पार्क भी गए, जहाँ दोनों ने साइकिल किराए पर ली और पेड़ों से ढकी पगडंडियों पर साथ साथ साइकिल चलाते रहे, कभी एक दूसरे को छेड़ते, कभी हंसते और कभी अचानक रुककर ठंडी हवा को महसूस करते। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब साथी सही हो। एक शाम अजहर ने उसे कहा, आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। लवीना थोड़ी हैरान हुई लेकिन तैयार हो गई। जब वो एक अच्छे रेस्टोरेंट पहुँचे तो अचानक उसके सामने उसके कॉलेज के पुराने दोस्त खड़े हुए थे। लवीना उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर उन्हें गले से लगा गई। उन दोस्तों से मिलकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो इतनी देर तक बातें करती रही मानो समय वहीं ठहर गया हो। अजहर एक तरफ बैठा बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वही चमक देखकर अजहर का दिल भर आया। उसे लगा कि जैसे उसने लवीना को उसकी अधूरी यादें लौटाकर उसे एक नई जिंदगी दे दी। उस रात होटल लौटते समय लवीना ने अजहर का हाथ पकड़कर कहा, अजहर, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसको मैं कभी सोच भी नहीं की थी। मैं सच कहती हूँ, मैं आज दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। अजहर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरी वजह से है तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका का हर दिन उनकी मोहब्बत को और गहरा कर रहा था। कभी वो समुद्र किनारे बैठकर एक दूसरे के सपनों के बारे में बातें करते, कभी सड़क किनारे कॉफ़ी शॉप में बैठकर हंसते हंसते वक्त भूल जाते, और कभी होटल की बालकनी में बैठकर चांद और तारों को देखते हुए चुपचाप एक दूसरे की आंखों में डूब जाते। ये सफ़र उनके लिए सिर्फ हनीमून नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की एक नई और ताज़ा शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ पति पत्नी नहीं
बल्कि सबसे अच्छे दोस्त, सबसे करीबी हमराज और सबसे प्यारे साथी की तरह पाया। लवीना ने कई बार खुद को आईने में देखकर सोचा कि क्या ये वही लड़की है जो कभी इस रिश्ते को बोझ समझती थी, और आज उसी रिश्ते में उसकी पूरी दुनिया बस गई। और अजहर ने भी खुद से वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो लवीना की मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने देगा। अमेरिका का ये सफ़र उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। उनके दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। दोनों को महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों को अपना बना लेने का नाम है। और अब उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी भर की मोहब्बत का अटूट बंधन जुड़ चुका था। अमेरिका का सफ़र जैसे किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। हर दिन एक नई याद बन रही थी। कभी सुबह की धूप खिड़की से झांकती तो दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर निकल जाते। कभी ठंडी हवाओं में समुद्र किनारे टहलते तो लगता जैसे वक्त थम गया हो। लवीना को अजहर के साथ हर लम्हा किसी फिल्म जैसा लग रहा था। और अजहर के लिए यह हनीमून सिर्फ घूमने फिरने का नहीं, बल्कि लवीना की मुस्कान वापस लाने का जरिया था। वो चाहता था कि लवीना का दिल फिर से उन रंगों से भर जाए जो उसने शायद कहीं पीछे छोड़ दिए। जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिली और उनसे घंटों बातें करती रही, तो अजहर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे की रौनक उसे अंदर से सुकून दे रही थी। होटल लौटते समय जब उसने अजहर से कहा कि तुमने मुझे मेरे पास से जोड़कर मेरी अधूरी खुशियों को पूरा कर दिया है, तो अजहर ने दिल से महसूस किया कि उसका ये सफ़र बेकार नहीं गया। उसने वही पा लिया था जो वो चाहता था। कई दिन अमेरिका में घूमते रहे। कभी न्यूयॉर्क की गलियों में हाथ थामकर चलते, कभी लॉस एंजलिस की रोशनी में खो जाते, कभी वॉशिंगटन के खूबसूरत नज़ारों के बीच तस्वीरें खींचते। और हर बार लवीना की आंखों में सिर्फ एक ही चमक दिखाई देती, मोहब्बत की चमक। और अजहर को देखकर उसके चेहरे पर वही मुस्कान खिल जाती जो शायद बहुत समय से कहीं छुप गई थी। लवीना अब हर दिन अजहर के और करीब महसूस करने लगी। उसे लगता जैसे अजहर सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे बड़ा सहारा और उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती ब्लेसिंग है। कभी होटल के कमरे में बालकनी में बैठकर दोनों देर रात तक बातें करते, तो कभी चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामकर आसमान को देखते और सोचते कि ये सफ़र कभी ख़त्म न हो। लेकिन वक्त को तो गुजरना ही था। आखिरकार लौटने का दिन भी आ गया। एयरपोर्ट पर जब लवीना की आंखों में नमी भर आई, तो अजहर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, मत रो, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब हमारी असली ज़िंदगी शुरू हो रही है। और उस पल लवीना को सच में लगा कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसा इंसान है जो हर खुशी हर गम में उसका साथ देगा। भारत लौटने के बाद घर वालों ने जब दोनों को साथ देखा, तो उन्हें साफ महसूस हुआ कि इन कुछ दिनों में इनके रिश्ते में कुछ बहुत बदल गया है। अब उनके बीच पहले जैसी फॉर्मेलिटी, दूरी नहीं रही, बल्कि अब दोनों की आंखों में वही गहराई थी जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में दिखाई देती है। घर की रौनक ही बदल गई थी। जब भी लवीना और अजहर साथ बैठते, तो उनकी हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती। लवीना ने खुद महसूस किया कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब उसके दिलों में सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि शुक्रिया भरा हुआ है। वो हर दिन अजहर को नए नज़रिए से देखती और सोचती कि ये वही इंसान है जिसने बिना कुछ कहे मेरी ज़िंदगी को एक नया मतलब दे दिया है। कभी किचन में काम करते वक्त अज़हर चुपके से आकर उसका हाथ पकड़ लेता तो वो हंस पड़ती। कभी शाम को चाय पीते समय दोनों अपने अमेरिका वाले दिनों को याद कर हंसते हंसते थक जाते। और कभी अचानक खामोशी में एक दूसरे को देखकर आंखों से ही बातें कर लेते। अज़हर के लिए भी ये सब किसी वरदान से कम नहीं था। उसे लगता जैसे उसने सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि अपना हमसफ़र पा लिया है। अब उसका हर दिन यही सोचते हुए गुजरता कि लवीना को और कैसे खुश कर सकते हैं। दोनों की मोहब्बत अब सिर्फ कहने भर की बात नहीं रही, बल्कि उनके रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हों में खुलकर झलकने लगी थी। धीरे धीरे घर वाले भी उनकी इस मोहब्बत को महसूस करने लगे। जब लवीना अपने पुराने दोस्तों से फ़ोन पर बात करती, तो बार बार बताती कि कैसे अजहर ने उसे अमेरिका में सरप्राइज़ दिया, और सबके सामने उसके चेहरे पर चमक आ जाती। घर के बुजुर्ग भी कहते, अजहर और लवीना सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। अब दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि एक दूसरे की खामोशियां भी समझ आने लगी थी। लवीना को लगता कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पा ली है, और अजहर को यकीन हो गया था कि रिश्ता अब ज़िंदगी भर अटूट रहेगा।
अमेरिका से लौटने के बाद अज़हर और लवीना की ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा रंगीन और सुकून भरी हो गई थी। घर में अब हर दिन उनकी हंसी गूंजती रहती, लवीना के चेहरे पर हमेशा एक अलग सी चमक रहती और अज़हर को लगता जैसे उसकी मेहनत रंग लाई हो। धीरे धीरे वक्त गुजरा और एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे परिवार को जैसे खुशियों से भर दिया। लवीना प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही अज़हर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लवीना का हाथ थाम लिया और बोला, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ऊपर वाले ने मुझे वो खुशी दी है जिसकी प्रार्थना हर इंसान करता है। घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष था। सास ने लवीना को गले से लगाकर कहा कि बेटा, तूने हमारे आंगन को रोशन कर दिया है। अब हमारे घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी। लवीना का हर दिन अब अजहर की देखभाल में गुजरने लगा। वो उसकी ज़रा सी थकान पर बेचैन हो उठता, कभी उसके लिए फल काट कर लाता, कभी देर रात उसके पास बैठकर उसका हाथ दबाता और कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लवीना को हर पल महसूस होता कि अजहर सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। 9 महीने मानो पूरे परिवार ने एक सपने की तरह गुजारे। हर कोई उस आने वाले मेहमान के लिए तैयारियां करता, कोई कपड़े खरीद लाता, कोई पालना सजाता, तो कोई कमरे को रंगीन बना देता। अजहर तो जैसे हर दिन बच्चों की दुकान पर जाकर छोटी छोटी चीज़ें ले आता। कभी वो नन्हे मोज़े दिखाकर हंस पड़ता, तो कभी गुड़िया जैसी ड्रेस लेकर कहता, अगर बेटी हुई तो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब लवीना ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। पहली बार जब उसकी किलकारी गूंजी, घर की दीवारें तक मुस्कुराती सी लगीं। अजहर ने अपनी नन्ही सी परी को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वो कांपते हाथों से उसे थामे रहा और सिर्फ यही कहता रहा, ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे घर की रौनक आ गई। घर वालों ने जब बच्चे को देखा तो हर किसी ने कहा, ये तो बिल्कुल लवीना जैसी है। वही मासूम चेहरा, वही चमक, वही प्यारी मुस्कान। सब उसे देखते रह गए और घर में हर कोई उसे गोद में लेने के लिए बेताब था। लवीना ने जब पहली बार अपनी बिटिया को सीने से लगाया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अजहर की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमारी मोहब्बत की निशानी आ गई है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह की शुरुआत अब उस नन्ही परी की मुस्कुराहट से होती और रात को उसकी किलकारियों के साथ गुजरती। अजहर जब काम से लौटता तो सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाता और घंटों उससे बातें करता। लवीना उसे देखती और सोचती कि ऊपर वाले ने उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। परिवार में अब हर त्योहार, हर जश्न दोगुना हो गया था। वो नन्ही गुड़िया सबकी आंखों का तारा बन चुकी थी और लवीना को लगता कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी हो गई है। अज़हर को अब हर दिन यही लगता कि उसके पास अब सब कुछ है, मोहब्बत भी और उस मोहब्बत की सबसे प्यारी निशानी भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और रिश्ते सिर्फ साथ बिताए लम्हों से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे, देखभाल और त्याग से गहरे होते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ हर हाल में निभाते हैं, तो ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं और मोहब्बत समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहाँ एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझा जाए और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हाथ थामा जाए। इसी भरोसे और मोहब्बत से परिवार मजबूत होता है और आने वाली पीढ़ियों तक वो प्यार पहुँचता है। ज़िंदगी में सिर्फ रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि भरोसे, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत से बनते हैं। एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो आपके आंसुओं को अपनी तकलीफ समझे और आपकी मुस्कान को अपनी जीत। जब पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हर सिचुएशन में साथ खड़े रहते हैं, तो उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार उस मोहब्बत की रोशनी में महकने लगता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ज़िंदगी की असली दौलत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो अपनापन है जिसमें हम एक दूसरे का हाथ थामकर मुश्किलों को पार करते हैं और खुशियों को मिलकर बांटते हैं। जब घर में मोहब्बत और समझदारी होती है, तो छोटी सी खुशियाँ भी बहुत बड़ी लगती हैं और यही खुशियाँ आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत और प्यार करने वाला इंसान बनाती हैं। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के हो,
जो हमें बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि हमारी पहचान को अपनाए और हमें और बेहतर इंसान बना दे। यही प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, यही प्यार की असली नींव है और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।